आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आफाक खान। दोस्तों, हम इस वीडियो में सिर्फ चंद मिनटों में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर सिर्फ चंद दिनों में मुकम्मल कब्ज़ा हासिल कर लिया। हालांकि वहां पर अमेरिकन सदर के कहने के मुताबिक 3 लाख के करीब फौजी मौजूद हैं, जो कि फुली ट्रेंड भी हैं और बहुत सारे उनके पास वेपन्स भी मौजूद हैं। हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका और भारत समेत मुख्तलिफ सुपर पावर ममालिक ने अरबों डॉलर्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, इसके बावजूद तालिबान के सामने घुटने टेकने पर क्यों मजबूर हो गए। क्या भारत को इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। क्या वाकईतन अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान की आवाम तैयारे से लटक कर अमेरिका भागना चाह रही थी, या इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था। हम इस वीडियो में उन लिबरल्स की भी बात करेंगे जो कि ये कह रहे हैं कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद अवाम बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकेंगी, औरतों के हुकूक की पामाली होगी एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। सबसे पहली बात, वो लोग जो कह रहे हैं कि भाई ये जो लोग खुश हो रहे हैं तालिबान की हुकूमत आने के बाद, ये क्यों खुश हो रहे हैं। याद रखिएगा कि जब भी हक की जीत होती है तो खुश होना शरीयत का तकाजा है। तो अगर आपके दिल को तसल्ली हो रही है तो बड़ी खुशी से खुश हों। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजी अख्तियार की गई। ये जो बाइडन का और एक इंडी जर्नलिस्ट का ये तकब्बराना बयान आप भी ज़रा सुन लीजिए। Is the Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. ये तालिबान जीतेगा हारेगा। तालिबान है करीब 75,000 और जो अफगान फौज है जिसमें अफगान पुलिस शामिल, जिनके पास हथियार हैं अफगानिस्तान में, वो है तकरीबन 3.5 लाख। 75,000 जो है 3.5 लाख से जीत नहीं सकते। ये बात सच है। तो जिसको ये लगता है ना कि तालिबान फुर्र से दौड़ के काबुल में बैठ जाएगा, अब वो नहीं हो पाएगा। वो पुराने दिन बीत गए। अब आपने ये बयान सुन लिया कि कितने कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे थे। ये बात बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है, लेकिन यहाँ पर तालिबान की स्ट्रेटेजी को हमें सराहना होगा। ये बात मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, कोई जज्बात में आकर नहीं कर रहा। तालिबान भी ये जानते थे कि वहाँ पर फ़ौज मौजूद थे। उनको ये भी पता था कि वो भी लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, बीच में नुकसान आवाम का होगा, क्योंकि बिल्कुल शहर के बीच की बात है। तो तालिबान की बेहतरीन स्ट्रेटजी ये की गई कि उन्होंने शहरों को चारों तरफ से बाहर से घेरना शुरू कर दिया, शहर के अंदर दाखिल नहीं हुए। और कहीं भी पूरी दुनिया में किसी भी शहर को चारों तरफ से घेर लिया जाए तो कोई भी शहर एक दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता, जिसकी वजह से उनके फौजियों को सरेंडर करना पड़ा। वो जान चुके थे कि अमेरिका जा चुका है, सब ने छोड़ दिया है, तो वी डोंट थिंक वी कैन फाइट द तालिबान। नाउ द रियल पॉइंट इज़ कि जिस शान और शौकत से अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक वहाँ पर अफ़गानिस्तान के मैदान पर उतरे, तो उनको सिर्फ चंद सालों में ही पता चल गया कि यहाँ पर जंग नहीं जीती जा सकती। इसकी 2 बड़ी वजूहत हैं। एक वजह है अफ़गानिस्तान की जोग्राफिकल टेरिटरी, वो एक लॉक टेरिटरी है, उसका नक्शा ऐसा बना हुआ है कि वहाँ पर कोई लंबी जंग कर ही नहीं सकता। दूसरी सबसे बड़ी और अहम वजह है सोच में तब्दीली। एक तरफ है तालिबान की सोच, फ्रीडम फाइटर्स की सोच, और एक तरफ है अमेरिकन फौजियों की सोच। जब 3-4 साल वहाँ पर अमेरिकन फौजियों ने गुजारा तो उनकी जो खुदकुशी की शरह थी वो 25% बढ़ गई। 1 लाख में से तकरीबन 25 हर साल खुदकुशियाँ करते थे, जबकि दूसरी जानिब तालिबान में शहादत की जो शौक था वो बढ़ गया। ये मैं जज्बात में आकर फिर नहीं कर रहा, ये बाकायदा BBC CNN की रिपोर्ट्स में ये बात मौजूद हैं। जो जर्नलिस्ट जंग को कवर करके आ चुके हैं उनकी किताबों में ये बातें मौजूद हैं कि उन्होंने ऐसी फैमिलीज़ को इंटरव्यू किए जिनके 7-7, 8-8 बच्चे शहीद हो चुके थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश और ख्वाब ये था कि मैदान में जाएँ तो शहीद ही हों। तो ऐसे लोगों को हराना तो यकीनन नामुमकिन होता है। अब याद रहे कि इसी जंग के दौरान अमेरिका के फ़ौज के लोग जो फौजी थे, उन्होंने एक मशहूर जुमला कहा था कि वेयर यू कैन सेंड द बुलेट डू नॉट सेंड अस। जहाँ पर गोली जा सकती है वहाँ पर हमें न भेजा जाए। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जंग से कितने डर रहे थे, जिसके बाद ड्रोन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। याद रहे कि हराया उनको जा सकता है जिनको मारा जा सकता हो, जिनका हदफ दुनिया हो। हराया तो उनको जा सकता है ना जो डरते हो कि मेरी दुनिया चली जाएगी। जिनका हदफ आखिरत हो, जिनको शहादत अच्छी लगती हो, उनको तो जितना मारोगे वो इतना जिंदा होंगे। वो तो एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं शहीद होने के लिए। तो जब अमेरिकन को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने गिव अप कर दिया और उनको लगा कि इन लोगों को नहीं हराया जा सकता है। अब यहाँ पर भारत को कितना बड़ा नुकसान हुआ है।
भारत ने वहाँ पर डैम बनाया था इसलिए कि जब भी अब पाकिस्तान के साथ कोई मसला होगा तो डैम में पानी भरा जाएगा, पाकिस्तान पर छोड़ दिया जाएगा, आधा पाकिस्तान डूब जाएगा। डैम बनाया, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अरबों डॉलर का खर्चा किया, अपने लोगों के लिए टॉयलेट्स नहीं बनाया, अपने लोग सड़कों पर मर रहे थे, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो भारत के हों, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, अरबों डॉलर्स लगाए। लेकिन उस डैम को तालिबान ने 5 मिनट के अंदर उसके ऊपर कब्ज़ा हासिल कर लिया, बशमूल उन यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ पर उनकी सोच को तब्दील करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी, जिसमें वो अच्छे तरीके से नाकाम हो गए। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई तालिबान अगर इतने ही अच्छे हैं तो अवाम भाग क्यों रही थी। याद रहे कि अमेरिका ने जाने से पहले ये ऐलान किया कि हम उन लोगों को भी साथ लेकर जाएंगे जो हमारे ट्रांसलेटर्स थे, जिन्होंने हमारे दफातर में काम किया, जो हमारे ड्राइवर थे, जो अफगानिस्तान के लोकल लोग थे, जो अमेरिका की फ़ौज के साथ काम कर रहे थे, हम उनको भी ले जाएंगे क्योंकि उनकी अगर जान को ख़तरा है। तो ये ऐलान जानबूझकर इतना पब्लिकली किया गया कि वहाँ पर पूरी आवाम एयरपोर्ट पर पहुँच गई। अब आप गूगल कर लीजिए कि अफ़गानिस्तान की आवाम कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है और वहाँ पर एयरपोर्ट पर कितने लोग मौजूद थे। फिर आप उस वीडियो को गौर से सुनिएगा, बल्कि देखिएगा कि कितने लोग वाक़तन तैयारे पर चढ़ना चाह रहे थे और कितने लोग सिर्फ वहाँ पर नज़ारा करने गए थे, कितने लोग बड़ी खुशी से जहाज़ को खुदा हाफिज़ भी कह रहे थे। तो ज़रा इन चीज़ों को भी गौर से मुलाज़ा कर लीजिए। हम इस बात पर खुश हरगिज़ नहीं है, ये इस वक्त वाक़तन मुश्किल सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की आवाम पर, क्योंकि चेंज आना आसान नहीं होता है, चेंज को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता है। उन्होंने बड़ी जंगें देखी हैं, ये तालिबान के लिए भी कोई इस वक्त आसान वक्त नहीं है। उनके रिप्रेजेंटेटिव का खुद कहना है कि असल इम्तिहान तो अभी शुरू है, क्योंकि अभी डिलीवर करना है। तो यकीनन हम अफ़गानिस्तान की आवाम के साथ हैं। लेकिन वो मेरे अफ़गानी भाई जो कि टिकटॉक पर आकर रो रहे हैं कि हमें अशरफ गनी छोड़कर चले गए, तो अशरफ गनी साहब अकेले नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने साथ 4 गाड़ियां और 1 हेलीकॉप्टर डॉलर से भरकर लेकर गए हैं। ये पक्की खबर है, ज़रा आप इसको भी मुलाहिज़ा कर लीजिएगा। अब वो लोग जो कह रहे हैं कि भाई तालिबान की हुकूमत अगर आ गई तो औरतों की बड़ी हुकूक की पामाली होगी, रेप केसेस बढ़ जाएंगे, ये वो लोग कह रहे हैं जो अब पाकिस्तान में मौजूद हैं, भारत में मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं। भाई अपने मुल्क के आप हालात तो देखो। अपने हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मैं क्यों भारत की बात करूं, वो तो है ही रेप के बारे में मशहूर। अमेरिका में बात करें, वहाँ पर रेप, डिवोर्स, अबॉर्शन, हालात ख़राब हैं, कम्युनिटी तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पर सड़कों में बीचों बीच रेप हो रहे होते हैं, कब्र से औरतों को निकालकर, खुदा ना अल्लाह माफ़ करे, रेप किया जाता है, बच्चों के रेप किया जाता है, बच्चों को अगवा किया जाता है, पोर्नोग्राफी की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ कायम हो चुकी हैं। हम किस मुंह से कह रहे हैं कि तालिबान की हुकूमत में ये होगा? मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर क्या होगा। उन्होंने ये खुलेआम कहा है कि जो भी चोरी करेगा उसके हाथ काटे जाएंगे। ये तो सऊदी अरब में भी होता है, तो फिर अफगानिस्तान में क्या मसला? जहाँ पर कोई जना होता है तो वहाँ पर स्टोन टू डेथ किया जाता है, ये सऊदी अरब में भी होता है, तो अफगानिस्तान से क्यों मसला है? सऊदी अरब से क्योंकि तेल मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इस वजह से सऊदी अरब के लिए मसला नहीं है। लेकिन आपको तालिबान की उस शरीयत के नफाज से मसला हो रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि शरीयत के नफाज अगर पाकिस्तानियों को इतना अच्छा लगता है तो वो अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते? भाई जाएंगे, बल्कि दुनिया तो ये दुआ कर रही है कि हर जगह पर इस तरह का जो है वो शरीयत का नफाज कायम हो जाए। हाल अगर शरीयत नामुमकिन है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, तो हर बंदा ये चाहता है कि कम से कम इस्लाम और कुरान और हदीस के मुताबिक तो हो। हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और हदीस के मुताबिक है, सो वी हैव द फुल राइट टू से, ऑल्दो हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है अफगानिस्तान के तालिबान की, के 2 बंदे लटके हुए हैं। पूछा गया कि क्यों लटके हुए हैं, क्यों लटकाए गए, तो बताया गया कि क्योंकि ये बच्चों को अगवा किया करते थे। इस तरह की इबरतनाक सज़ा देते हैं, इसलिए वहाँ पर जो रेप की शरह है पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका सबसे मिलाकर भी ना होने के बराबर है। आप ज़रा रेशो तो चेक कर लीजिए कि कहाँ पर ये क्या कहते हैं इसको, रेप की शरह जो है वो ज़्यादा हो रही है। आखिर में मैं सिर्फ यही बात करना चाहूँगा कि वो लोग जो कह रहे थे कि स्कूल का मसला हो जाएगा, मलाला उठ के आ गए कि भाई स्कूल्स का मसला हो जाएगा। जिस दिन तालिबान की हुकूमत आई है, अगले दिन सुबह बच्चियाँ स्कूल गई हैं। उन्होंने ख़ुद कहा है कि बच्चियाँ स्कूल जाएंगी, वो काम कर सकेंगी एज़ फार एज़ दे फॉलो द इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि सऊदी अरब में भी हो रहा है। सो वाई आर वी इवन क्राइंग अबाउट इट? तो मेरा आप लोगों से, मेरे दोस्तों, ये गुजारिश है कि अभी जो होना था वो हो चुका है।
हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत नसीब फरमाए। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको दुश्मनों से महफूज फरमाए। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि वाक़यातन दुनिया में कम से कम एक ऐसी रियासत हो जो कि वाक़यातन शरीयत का निफाज हो, जहाँ पर जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन सके। अफ़गानिस्तान के भाइयों बहनों के लिए दुआ करनी चाहिए कि उनके इस वक्त जो सख्त हालात हैं, चाहे वो इकॉनमी के लिहाज से हैं, चाहे वो किसी भी लिहाज से हैं, इसमें जल्द अज जल्द नरमी पैदा हो और अफ़गानिस्तान के तालिबान से जो लोगों को उम्मीदें कायम हैं, जो शरीयत के निफाज की उम्मीदें कायम हैं, उसके ऊपर वो पूरा उतर सकें। अगर आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।